दोस्तों, यह कहानी है करोड़पति रमेश की, जो कभी एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने वाला भिखारी था। उसकी जिंदगी सिर्फ एक दिन का खाना जुटाने तक सिमटी हुई थी। गंदे कपड़े, उलझे बाल और खाली आंखों में भटकते सपने, यही रमेश की पहचान थी। हर दिन वह स्टेशन पर यात्रियों के सामने हाथ फैलाकर 2 रोटी के लिए तरसता था। लेकिन किसे पता था कि यही रमेश एक दिन करोड़पति बन जाएगा। दोस्तों, रमेश का बचपन गरीबी में बीता। उसके पिता मजदूरी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। माँ भी बीमारी से जूझते हुए चल बसी। 10 साल का रमेश अनाथ हो गया और उसके पास जीने का कोई सहारा नहीं था। मजबूरी में वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने लगा। हर दिन वही रूटीन, सुबह से शाम तक यात्रियों के पीछे दौड़ना और रात को स्टेशन के कोने में सो जाना। लेकिन रमेश का मन अंदर से हमेशा बेचैन रहता था। वह सोचता था, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाएगी? क्या मैं हमेशा एक भिखारी ही बना रहूंगा? एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम राजेश था, किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। रमेश ने उनके पास भीख मांगने के लिए हाथ फैलाया, लेकिन राजेश ने उसे कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने पैसे देने के बजाय रमेश से पूछा, तुम हर दिन इतने लोगों से भीख मांगते हो, लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि अपनी जिंदगी बदलने के लिए तुम कुछ कर सकते हो? ऐसे कब तक भीख मांगते रहोगे? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। राजेश ने कहा, अगर तुम्हें सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, तो भीख मांगना छोड़ो और कुछ काम करना शुरू करो। कोई छोटा काम, जो भी तुम कर सकते हो। मेहनत से कभी कोई गरीब नहीं रहता। ये शब्द रमेश के दिल में उतर गया। रमेश ने रात भर सोचा और रात को ही उसने फैसला किया कि वह भीख मांगना छोड़ देगा। अगली सुबह रमेश ने अपने पास जमा 100 रुपए से रेलवे स्टेशन के बाहर चाय बेचने का काम शुरू किया। उसने पुरानी चाय की कितली और कप खरीदा। यात्रियों और स्टेशन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए वह चाय बनाकर बेचने लगा। लोगों को उसकी मेहनत और ईमानदारी पसंद आई और धीरे धीरे उसके चाय के ग्राहक बढ़ने लगे। रमेश ने अपनी कमाई को जमा करना शुरू किया। उसने अपने चाय के ठेले को थोड़ा बड़ा किया और स्नैक्स भी बेचने लगा। अब लोग रमेश के ठेले पर चाय के साथ गर्मागर्म समोसे खाने आने लगे। रमेश का बिजनेस धीरे धीरे चल पड़ा। उसने रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी दुकान खोल ली। रमेश को समझ में आ गया था कि सफलता मेहनत और सीखने से ही मिलती है। उसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बिजनेस के बारे में पढ़ना शुरू किया। रात को दुकान बंद करने के बाद वह इंटरनेट कैफे जाता और नए नए व्यापारिक तरीकों के बारे में जानकारी लेता। कुछ ही सालों में रमेश ने अपनी छोटी दुकान को एक कैफे में बदल दिया। उसने ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी सर्विस शुरू की। अब लोग मोबाइल से उसकी कैफे से खाना मंगवाते थे। रमेश की मेहनत और ईमानदारी का नतीजा था कि उसका कैफे शहर भर में मशहूर हो गया। उसने अपनी कमाई का सही उपयोग करके और नई जगहों पर रेस्टोरेंट खोले। 10 साल के भीतर रमेश ने अपनी चाय की दुकान से शुरुआत करके एक सफल रेस्टोरेंट चेन खड़ी कर दी। आज उसके रेस्टोरेंट देश के कई शहरों में हैं और वह करोड़पति बन चुका है। लेकिन उसने अपनी उस जीवन को कभी नहीं भूला। इसीलिए वह अपने मुनाफे का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए दान करता है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हों, अगर इंसान अपने जीवन में बदलाव लाने की ठान ले, तो कुछ भी असंभव नहीं है। गरीबी कोई स्थायी स्थिति नहीं है। मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। दोस्तों, रमेश ने अपनी गरीबी को अपनी ताकत बनाया और यह साबित कर दिया कि जिंदगी बदलने के लिए हालात नहीं,
बल्कि सोच बदलनी पड़ती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को छुआ होगा। ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी एक लाइक करें। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।